मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है यह एक प्रैक्टिकल सेशन है और आप सभी लोग जितने तरह के जांच बताए गए हैं 1 से 25 तक, उन सारे जांच को करने के बाद आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अब कि इस नेचुरोपैथी के प्रोग्राम के द्वारा हम क्या करते हैं, हम लोगों के अंदर वह जागरूकता फैलाते हैं ताकि लोग प्राकृतिक नियमों के द्वारा चलें और अपने आप को किसी भी तरह के विकारों से दूर रखें, चाहे वह विकार शरीर का हो या मन का। और जब हम एक दूसरे को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे, जागृत करेंगे, तो एक ऐसा समय होगा कि वापस हम उसी दौर में रहें। आप स्वयं अपने आप को स्वस्थ करके सिर्फ समाज को स्वस्थ नहीं रख सकते। आपने देखा होगा कि प्लेग महामारी पे पूरा WHO काम कर रहा और लोगों को ढूंढ ढूंढ के प्लेग के ड्रॉप पिलाए गए, पोलियो के ड्रॉप पिलाए गए अलग अलग समयों में, ताकि एक भी आदमी अगर इससे इन्फेक्टेड रहा तो वह वापस फैल सकती है। प्रयास धीरे धीरे ही सही किया गया और वह एक दिन फलीभूत हुआ। और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में नेचुरोपैथी हर एक व्यक्ति के जीवन कलाप का एक भाग होगा। जैसे आज एलोपैथी हो रखा है, हर एक घर में एलोपैथी की दवाइयां हैं। एक महान डॉक्टर्स का कहना था, जबकि वो एलोपैथी के डॉक्टर थे, कि दुनिया की सारी दवाओं को अगर समुद्र में फेंक दिया जाए तो क्या होगा, मतलब दुनिया बच जाएगी लेकिन समुद्र दूषित हो जाएगा। दुनिया बच जाएगी, समुद्र दूषित होगा। इतनी खतरनाक होती हैं जो आप केमिकल युक्त दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और उससे छुटकारा पाया जा सकता है। और उसका एक और एकमात्र विकल्प है प्राकृतिक अल्टरनेट थेरेपी में। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिसके द्वारा आप लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं और इसमें मदद कर सकते हैं। ज्यादा विलंब न करते हुए अब मैं आमंत्रित करूंगा हम सबके चहेते आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार पांडे सर को, जो आज चौथे दिन के नेचुरोपैथी के प्रोग्राम में हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। सुप्रभात सभी साथियों को। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। आज हमने जो टॉपिक लिया है, चूंकि प्राकृतिक चिकित्सा के 10 आयाम बहुत अच्छी तरह से आपने समझ लिया है, तो अब जब इन चीजों को आप समझ लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कि स्वास्थ्य के विषय में जानना और पहचानना। आप किसी के शारीरिक फिटनेस को कैसे नाप सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि अगर इस तरह का रोग है तो ये जांच करा लीजिए जिससे कंफर्म हो जाएगा। आज मैं प्राकृतिक चिकित्सा की वो गूढ़ रहस्य आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूं। प्रैक्टिकल शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोग भी थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहेंगे। कैमरे से दूरी बना सकते हैं या कैमरा बंद भी कर सकते हैं 2-2 मिनट के लिए, इसलिए कि आपको स्वयं पे वो चीजें अप्लाई करनी है जो मैं चीजें आज बताऊंगा शारीरिक फिटनेस के लिए। कि शारीरिक फिटनेस का मीन्स अगर ये होता है कि इस चीज की जांच करनी और वो ऐसे होगी, आप स्वयं अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए आप वो चीजें कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं इट मीन्स आपने ये जांच करना सीख लिया। अब आप अपने ऊपर भी करेंगे और दूसरे के ऊपर भी करेंगे। तो चलिए, समय को न गंवाते हुए सबसे पहले रीढ़ की हड्डी की जांच कैसे करनी है। इसके लिए सिंपल सा, अगर आप चेयर पे हैं तो चेयर से उठ करके खड़े हो जाइए और खड़े होकर के अपने दोनों हाथों से अपने पैर का अंगूठा खड़े होकर के टच करना है। जो भी, कोई फोर्स नहीं करेगा, एकदम सिंपल। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं योग नहीं करा रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको जांच करने का तरीका सिखा रहा हूं। तो इससे आपके रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन की जांच हो जाएगी। अगर आपने अपने पैर के अंगूठे को छू लिया तो इसका मतलब आपका जो रीढ़ का हड्डी है वो सही पोजीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं छू पाए अंगूठे को तो फिर तैयार रहिए, ये संकेत है जोड़ों के समस्याओं की, गठिया की, स्पॉन्डिलाइटिस होने की। अब ये वो सिस्टम है जैसे आप बाकी विधा में जाते हैं, डॉक्टर जांच करते हैं और बताते हैं कि ये वाली आशंका है और आप पूरी कर लीजिए। आप देखिए कैसे 2 मिनट के जांच में आपने स्पाइनल की जांच कर ली। स्पाइनल का लचीलापन देख करके आपको पता चल जाएगा कि इनको गठिया हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है या नहीं। अगर वो अंगूठे को टच कर रहे हैं इट मीन्स वो स्वस्थ है। आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आज मैं इस तरह के 12-15 जांच आपको बताने वाला हूं जो बिना किसी
पैसे के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप आसानी से कर पाएंगे लोगों का। तो पहला है रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन की जांच। बस हेडिंग लिखिए, बाकी तो आप प्रैक्टिकल कर लीजिए, हमेशा याद रहेगा आपको। ठीक है, अब दूसरी जांच। अब रीढ़ की हड्डी का तो कर लिया, मांसपेशियां एक उम्र के साथ ताकत खोने लगती हैं। मांसपेशियों की ताकत की जांच कैसे होगी? इसके लिए सिंपल, अगर आपने अपने आसपास चटाई रखी हो तो पहले पूरे स्टेप को आप ध्यान से सुन लें, उस आकृति को इमेजिन कर लें और उस इमेजिनेशन के बाद प्रैक्टिकल करके देख लें। अगर आप प्रैक्टिकल कर पाने में सफल रहे तो आप यस लिख सकते हैं, अगर नो रहा तो फिर आप सेशन के आखिरी में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं और अन्य जांचों के विषय में फिर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। तो मांसपेशियों के जो जांच का तरीका ध्यान से सुनेंगे। पीठ के बल आप लेट जाइए, पीठ के बल लेटने के बाद सिर को पीछे रख, हाथ जो आपका हाथ होगा ये वाली पोजीशन पीछे रख सकते हैं, या चाहे तो आप बगल में रख सकते हैं, और पैर को मोड़ करके कमर को उठाना है। लेट जाना है, पैर को 90 डिग्री पे मोड़ लीजिए और हाथ के दम पे कमर को उठाइए। अगर आपने पैर के सीध में मतलब घुटने को 90 डिग्री कर लिया, इट मीन्स आपके मांसपेशियों में ताकत पर्याप्त है। करके एक बारी चेक कर लीजिए आप लोग। और ये जांच आप लिख करके रखेंगे। आप प्रत्येक व्यक्ति जो आपके पास आ रहा है किसी तरह की तकलीफ में है या संभावना है तकलीफ हो सकती है, तो ये जांच आप करेंगे। ये सारी चीजें प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ से निःशुल्क मार्गदर्शन है आपको कि आप एक बेहतरीन जांच करना। हाँ, सेतुबद्ध आसन कर सकते हैं। मैं आसन का नाम इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आसन का नाम देने पे लोग बंध जाएंगे। फ्रीली वो चेक करेंगे वो कर पाए या नहीं कर पाए, तो इससे उनको अपनी ताकत का, अपनी मांसपेशियों की ताकत का अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, तो लेट करके अगर आपने 90 डिग्री तक अपने घुटने को सेटअप कर लिया, उतना तक उठा लिया, इट मीन्स कि आपके मांसपेशियों की ताकत बिल्कुल 18 साल के युवा जैसी है। नहीं कर पा रहे हैं तो ये माइंड में रखना है, आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए, हमें लगता है आप लोगों ने 2 जांच सीख लिया। अगली जांच, संतुलन के स्थिरता की जांच। संतुलन के स्थिरता की जांच। अब किसी भी व्यक्ति की बॉडी में कितनी ताकत है, कितना उसके बॉडी में बैलेंस है, संतुलन है। जैसे होता ना, हम लोग क्लींजिंग थेरेपी के माध्यम से गाड़ी की सर्विसिंग कर देते हैं, और 4 पहिया गाड़ी जो होती है वो केवल सर्विसिंग नहीं मांगती, सर्विसिंग के अलावा बैलेंसिंग भी मांगती है। क्योंकि जब हम अपनी 4 पहिया गाड़ियों को कहीं कुदा देते हैं और बैलेंसिंग गड़बड़ाती है तो एक साइड का टायर ज्यादा खिंचने लगता है। इसी तरह से हमारा शरीर भी है। क्लींजिंग थेरेपी करने के बाद आपका शरीर पूरा रिफ्रेश हो जाता है, लेकिन इस रिफ्रेशमेंट के बाद भी आपको अपने बॉडी के संतुलन की जांच करनी है। और ये हम लोग हमेशा अपने जो भी क्लींजिंग थेरेपी के हमारे कैंप होते हैं उसमें करवाते हैं। योग के माध्यम से ये सारा, आज जिसको मैं जांच का नाम दे रहा हूं, ये सारा जांच हमारे 3 दिवसीय क्लींजिंग थेरेपी कैंप में कराई जाती है, सिखाई जाती है, ताकि आप जांच करना भी सीख लें। तो संतुलन की जांच कैसे करेंगे? बस ऊपर सिर पे हाथ रखना है और एक पैर पे खड़े हो जाना है। अगर आपने 30 सेकंड का दायरा क्रॉस कर लिया, इट मीन्स आपकी बॉडी बैलेंस में है, आपकी बॉडी संतुलन में है। आप लोग आंसर भी करते रहेंगे, किसका हो पा रहा है किसका नहीं हो पा रहा है। हो गया 30 सेकेंड। वृक्षासन जिसको बोलते हैं हम लोग, वृक्ष आसन। मैं आसन का नाम इसलिए नहीं दे रहा हूं कि फिर आप लोग कंफ्यूजन में पड़ने लगेंगे, इसीलिए मैं प्रोसेस बता रहा हूं, प्रोसेस करके देखिए। यस, चलिए अब अगली जांच, आज की चौथी जांच, उदर के ताकत की जांच। आपके उदर में, पेट में कितनी जान है, कितनी संकुचन प्रसारण की क्षमता है। हालांकि इसके लिए कई तरीके, लेकिन मैं एक सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं। पीठ के बल लेट जाइए, पांव को जमीन पे रखते हुए, मतलब एकदम स्लीपिंग अवस्था में आप अपने हाथ को इस तरह से कर लीजिए, सोए सोए, एकदम साधारण सोइए। अब अपने बॉडी को, जिसको नौका आसन बोलते हैं, थोड़ा सा पैर का हिस्सा उठाना है और थोड़ा सा बॉडी का, मतलब इस पोज आपकी नाव वाली बन जाए। अगर आप ऐसा करके रोक पा रहे हैं अपने आप को 10 से 15 सेकंड, इट मीन्स आपके पेट की ताकत तगड़ी है। और नहीं है तो खाली पेट करेंगे, तगड़ी हो जाएगी। करके देखिए, सभी लोग करके जरूर ट्राई कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण आज का सेशन है। इस तरह का सेशन
कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आपने पहले नहीं देखा होगा, किसी किताब में, गूगल पे आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। चलिए, कमर के ताकत की जांच, कमर के ताकत की जांच। अब आप स्वयं अनुमान लगाइएगा, जांच कमर की हो रही, लेकिन तरीका मैंने बदल दिया है। इसमें आपको करना क्या है, पेट के बगल लेट जाना है। चटाई हो तो पेट के बल लेट जाइए, और लेटने के बाद पोजीशन वही, ये हाथ ऐसे रखना है, और रखने के बाद लेटे लेटे ही ये जो धड़ का हिस्सा है, गर्दन का हिस्सा है, इसको आपने केवल करना क्या है, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर अगर आपने धरती से उठा दिया, इट मीन्स आपका कमर मजबूत, मतलब वो वाला पोजीशन मजबूत होगा, तभी आप इधर को हल्का सा उठा पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। करके ट्राई करिए। कमर के निचले हिस्से, मतलब कमर के ताकत की जांच करनी है तो पेट के बल लेटना है, इसको रखना, और हल्का सा आपको आगे से उठने का प्रयास करना है, केवल आगे से। ट्राई कर लीजिए, कोई भी फोर्सफुली नहीं करेगा, क्योंकि ये योग की कक्षा नहीं है। हम आपको जांच करना बता रहे हैं ताकि आप ताकत का अनुमान लगा सके, और हमारे आने वाले क्लिंजिंग थेरेपी कैंप में इन सभी जांचों का क्लिंजिंग थेरेपी के बाद मस्त है, हम लोग सिखाएंगे सब। चलिए नेक्स्ट, गर्दन की जांच। अब गर्दन के लचीलेपन की जांच करनी है। कैसे करना है, बहुत साधारण तरीका है। आपकी ये जो ठुड्डी है, इसको यहां टच करने का प्रयास करना है। जिस भी पोजीशन में है, बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर ये आपका टच हो गया तो इट मीन्स ये गर्दन आपका लचीला है। और गर्दन से बहुत सारे फैटी लीवर का भी पता गर्दन से चल जाता है। अगर गर्दन की साइज जो है 27 से ज्यादा हो रही है, हालांकि मानक इसका और भी कुछ है, अगर इसको आप पूरा कान को यहां तक टच कर पा रहे हैं, कंधे से कान को टच कर पा रहे हैं, पीछे पूरा ले जा पा रहे, घुमा पा रहे, इट मीन्स फैटी लीवर आप नहीं है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पक्का जान लीजिए आप फैटी लीवर वाले हैं। फैटी लीवर की पहली पहचान आपकी गर्दन हो जाती है। कान के पीछे का हिस्सा ये मोटा रहता है, ये गाल के पास हल्का सा लटका हुआ नजर आता है, ये सारे फैटी लीवर वाले हैं। ठीक है, गर्दन की जांच आपने कर ली, इससे फैटी लीवर की भी जांच हो जाती है। दुबे सर, एक बार और में वही, बस ये ठुड्डी है, इसको ये इसके पास, सीने के पास टच करना है, फिर कंधे को कान के पास टच करना है, गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं। अगर जिनका ये गाल वाला हिस्सा लटका हुआ है, ये थोड़ा सा गाल लटक जाता है ना, ये हिस्सा मोटा होता है, कान के नीचे वाला मोटा होता है, अगर ऐसा है तो इट मीन्स व्यक्ति फैटी लीवर वाला है। बहुत अच्छे, 6 तरह की जांच आप लोगों ने आज सीख ली। चलिए 7वीं जांच, कंधों के लचीलेपन की जांच। इसके लिए हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में या योग में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, गौमुख आसन। जिनको गौमुख आसन पता है वो गौमुख आसन में बैठ सकते हैं। पैर पे, एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा के इस तरीके से करके बैठा जाता है, और जो अपने हाथ होंगे, ये वाला हाथ पीछे और ये वाला हाथ इसके पीछे से मिलाते हैं, दोनों को ऐसे मिलाएंगे। आप बैठे बैठे जिस भी पोजीशन में मिला सकते हैं। अगर दो, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, शर्मा सर ने बिल्कुल सही पकड़ा है। इस तरीके से आप करिए, एक बार इस हाथ को और दूसरी बार इस हाथ को। अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब आपके कंधे, आपके शोल्डर बिल्कुल फिट है। और नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स इसको करके अपने आप को फिट रखने की जरूरत है। वेरी गुड। जिनका हो गया उनको बधाई, जिनका नहीं हुआ वो प्रैक्टिस करेंगे या फिर अगले कैंप की तैयारी करेंगे, क्योंकि ये सभी आसन जो नहीं कर पा रहे हैं उनको हमारे क्लिंजिंग थेरेपी 3 दिवसीय कैंप में पक्का करा करके भेजा जाएगा। किसी के एक हाथ से हो रहा है, किसी के दूसरे हाथ से नहीं हो रहा है, 2-3 दिन प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। और नहीं हो रहा है तो फिर मुझे लगता है एक बार क्लिंजिंग थेरेपी की जरूरत है। एक सिंपल जांच, इस जांच को करते हुए हम अगली जांच सीख लेंगे। ये जांच है आपके घुटने की, टखने की, जंघा की, कमर की मिला करके, क्योंकि ये जांच की प्रक्रिया होती है 5 मिनट की, और बहुत सिंपल है ये जांच। आप जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, एक पैर पे दूसरे पैर को चढ़ा के बैठ जाइए। अगर आपने 5 मिनट का दायरा क्रॉस कर लिया, कुर्सी पे बैठ के करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर बिस्तर पे है तो फिर पैर पे पैर चढ़ा के नीचे लटका के बैठिए, और ये टाइमिंग होगी आपकी 5 मिनट की। अगर आपने एक टांग पे दूसरा टांग रख के 5 मिनट तक बैठे रहे, आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में लग रहे हैं, तो इट मीन्स ये सारी चीजें आपकी परफेक्ट हैं। आपके घुटने,
टखने, ये सब परफेक्ट है। नहीं है तो आप 1-2 मिनट के बाद तुरंत चेंज कर देंगे, पेन होने लगेगा। ठीक, इस आसन को पोजीशन में बैठ जाइए और 5 मिनट तक आप करते रहिए। अब इस 5 मिनट में मैं और चीजें आपको बताने वाला हूं। इस 5 मिनट में मैं 25 और चीजें आपको बता दूंगा, ताकि 5 मिनट का समय भी आपका पूरा हो जाए, जांच भी पूरी हो जाए और कुछ नई चीजें सीख लें, क्योंकि जीवन में समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो एक एक सेकंड की हमें उपयोगिता करनी। अब ये तो हम जांच बता रहे हैं आपको, लेकिन जांच के अलावा पहचान, जांच अलग चीज है और पहचान अलग चीज है। कुछ पहचान की बात है, अगर चाहें तो आप बैठे बैठे पोजीशन में लिख भी सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या है, मैं इसको थोड़ा डीप ले जाऊंगा, ताकि आपको किसी भी व्यक्ति की जांच करने में या बातचीत करने के दौरान उसके जो इश्यूज है वो निकल करके सारे सामने आ जाए। वो कैसे होगा? पहला चीज, गहरी नींद आती हो। अगर व्यक्ति को गहरी नींद आती है, इट मीन्स व्यक्ति स्वस्थ है। 25 पैमाने हैं स्वास्थ्य की जांच की, इन 25 पैमानों पे अगर व्यक्ति खरा उतर गया, इसका मतलब व्यक्ति संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। और इन 25 में जो पॉइंट आपके जो है कि कम हुए या लगता है कि नहीं ये चीजें नहीं है, तो उस पर फिर काम करना है। ठीक, अब दूसरा क्या है? प्रातः उठने के बाद मन में स्फूर्ति हो, प्रसन्नता हो। अगर जिसको सो करके उठे, मन में स्फूर्ति हो, प्रसन्नता हो, इट मीन्स ये व्यक्ति स्वस्थ। तीसरा, शौच सफा व बधा हुआ हो। सफा और बधा हुआ इसलिए मैं कह रहा हूं, शौच करते समय अगर केले की आकृति जैसा हो रहा है, इट मीन्स आप फिट हैं। लेकिन बाकी दूसरे पशुओं जैसा हो रहा है तो ठीक नहीं है। भेड़ बकरियों जैसा हो रहा है तो इट मीन्स आपको चिंता करने की जरूरत है। और केले जैसा निकल रहा है, इट मीन्स आप फिट है। तो इस पे बातचीत करनी है, क्योंकि ये बड़ी गंभीर समस्या है उधर को लेकर के, और हम लोग वास्तव में इस पे बात नहीं करते। चौथा, प्राकृतिक भूख लगती। प्राकृतिक भूख मतलब क्या? जब भोजन का समय हो तो आपको आराम से भूख लग जाए, बिना किसी चूरन चटनी के। नेक्स्ट, सारा दिन काम करते समय उत्साह बना हुआ। एक महत्वपूर्ण जांच, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग होगा। पेट छाती से कम हो, आप स्वयं अपनी जांच इसमें कर सकते हैं। पेट की नाप ले लीजिए इंची टेप से, और उसके बाद पुरुष छाती की नाप ले लें। पेट अगर कम है, छाती ज्यादा है, इट मीन्स आप स्वस्थ हैं। माताएं बहनें, उनके लिए पेट और कमर, यस, अगर कमर से पेट कम है तो माताएं बहनें स्वस्थ हैं, और कमर पतली और पेट ज्यादा है तो इट मीन्स स्वास्थ्य उनका सही नहीं है। अगला, मादक और उत्तेजक पदार्थों की जरूरत न हो। मादक मीन्स यहाँ पे कुछ लोग बिना सुरती खाए, बिना बीड़ी पिए, बिना चाय पिए उतरती नहीं है, ये सारे मादक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। आठवां, मन बिल्कुल प्रसन्न रहे, हर अवस्था में प्रसन्नता आपकी हो। अगर ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, इट मीन्स आप स्वस्थ हैं। नौवां, कई घंटे लगातार अगर आप काम करने में सक्षम हैं बिना थके, उत्साह के साथ, इट मीन्स आप स्वस्थ हैं। अगला, रचनात्मक कार्यों की प्रवृत्ति हो तो आप स्वस्थ हैं। कुछ लोग केवल बधे हुए लिमिट काम ही करते, उसके अलावा नहीं करते। अगर आप में रचनात्मक कुछ क्रिएटिविटी करने की क्षमता है, इट मीन्स आप स्वस्थ हैं। मतलब कुछ न कुछ हार्मोनल है आपके भीतर स्रावित हो रहे हैं, कुछ न कुछ उत्साह मन में है, खुशी है, प्रसन्नता है, कुछ नया करने का मन है, इट मीन्स आप स्वस्थ हैं। वाणी में मधुरता है, तब आप स्वस्थ हैं। गुस्सा, झुंझलाहट, क्रोध भी आपके बुढ़ापे की निशानी है। अगर जवान बने रहना है तो मधुर वाणी का प्रयोग करना है। चेहरे से क्रांति झलकती हो, केवल मधुर वचन ही ना हो। कलर को छोड़ दीजिए, कलर से कुछ नहीं होता है। आपके जो चेहरे की लाइट होती है ना, वो आपको बताती है कि आप कितने स्वस्थ हैं। हर अवस्था में चेहरे पे मुस्कान हो। ऐसा नहीं कि परिस्थिति बदली और भाव भंगिमा के साथ सब कुछ एकदम धराशायी आप हो गए, बिल्कुल नहीं। परिस्थिति चाहे जैसी हो, प्रसन्नता का मतलब चेहरे पे प्रसन्नता का भाव है। अब आप गलत जगहों पे जाकर के प्रसन्न हो तो ये ठीक नहीं है, लेकिन चेहरे पे एक तेज और प्रसन्नता का भाव हो तो आप स्वस्थ हैं। सदा यौवन की अनुभूति हो, एक साइड हटा दीजिए। अगर आपने अपने आप में बचपना पाल रखा है, इसका मतलब आप स्वस्थ हो, फिर उम्र कोई मायने नहीं रखती। 16वां नंबर, सकारात्मक विचार हो, निगेटिव टॉकिंग बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा अनुभवी लोग होते हैं उतना ही
अपने जीवन के गलत और कटु अनुभव प्रकट करना शुरू कर देते हैं। तो अपने जीवन के पॉजिटिव अनुभव अगर आप लेकर के आ रहे हो, इट मीन्स आप स्वस्थ हो, क्योंकि निगेटिव अनुभव केवल लर्निंग है और कुछ नहीं। अगर आप उसको लेके बैठे हो तो इट मीन्स आप स्वस्थ नहीं हो, और ये मानसिक स्वास्थ्य की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा सभी शारीरिक क्रियाएं सामान्य हो। अब ये नहीं कि उठते समय कभी कमर दर्द कर रहा है तो कभी पेट दर्द कर रहा है, कभी खड़े होने में दिक्कत हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर आप स्वस्थ की श्रेणी में नहीं है। लेकिन अगर सारा सामान्य कार्य आप कर रहे हैं, इट मीन्स आप स्वस्थ। एक महत्वपूर्ण चीज, इससे भी स्वास्थ्य का पता चलता है, आपका पसीना, आपका मल मूत्र, ये सारी चीजें अगर दुर्गंध दे रही हैं, इट मीन्स आप स्वस्थ नहीं है। तो ये भी चीजें, पसीना, आम व्यक्ति को कोई भी मेहनत करता है पसीना होता है, टॉयलेट सभी जाते हैं, बाथरूम सभी जाते हैं, लेकिन अगर आपके टॉयलेट जाने के बाद दूसरा घर में टॉयलेट जाने से कतराने लगे, इट मीन्स आपको अपने जांच की जरूरत है, कुछ तो गड़बड़ है। अगला, रीढ़ की हड्डी सीधी, बैठने का जो आपका पोजीशन है बिल्कुल सामान्य हो, सीधा हो। बैठते समय आप दाहिने बाएं न करें, मैं ज्यादा करता हूं क्योंकि मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इट मीन्स इस बात को केयर करना है, अगर आप सही पोजीशन में बैठे हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, आप फिट है, सही है। त्वचा मुलायम व चिकनी हो, किसी क्रीम पाउडर की आवश्यकता न पड़े, वो तेजी रहे चेहरे पे। एक और महत्वपूर्ण चीज जो आप जरूर लिख लेंगे, गर्मी सर्दी सहने की क्षमता हो। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा जल्दी ठंडी लगने लगती, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ये दोनों क्षमता होनी चाहिए, तभी आप स्वस्थ हैं। अगर आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्वास्थ्य की श्रेणी में नहीं। अगर आप ठंडी आपको ज्यादा लगती है तो आप स्वस्थ नहीं है। इट मीन्स कुछ तो कमी है जो अभी पकड़ में नहीं आई। तो बाकी हम जो जांचें आगे सिखा रहे हैं इससे पकड़ में आ जाएगी। इसके अलावा किसी भी चीज का मानसिक उद्वेग आपके ऊपर हावी ना हो। उद्वेग क्या है? क्रोध, शोक, भय, चिंता, ये सारे उद्वेग कभी आपके ऊपर हावी ना हो। अगर ऐसी समरसता, ऐसी स्थिति आपने बना ली है, इट मीन्स आप स्वस्थ हैं। शरीर के लचीलेपन की जांच जो अभी मैं आपको प्रोसेस करा रहा हूं, ये अगर आपने पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया, पास हो गए, तो इट मीन्स आप स्वस्थ हैं। शरीर, हाँ, चित्त शांत हो, सुख दुख में विचलित न हो। 24वां पॉइंट। 25वां और आखिरी पॉइंट, लगभग 5 मिनट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप मुझे लिख के बताएंगे कौन कौन कंप्लीट कर लिया, कौन नहीं कर पाया। 25वां और आखिरी, निर्णायक शक्ति, विवेचना शक्ति और धारणा शक्ति, ये तीनों होनी चाहिए। आप निर्णायक शक्ति, निर्णय ले सके, आप डिसीजन मेकर हो। विवेचना शक्ति, किसी भी बात पे तर्क वितर्क कर सके। कुतर्क की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना है, तर्क और वितर्क कर सके। शक्ति और धारण, मतलब अगर कोई बोले तो उसको धारण भी करना सीखिए, ये नहीं कि बस धड़ाक से उलट के दे दिए। ये 2500 पैमाना है। अगर इस पैमाने को आपने स्वास्थ्य के समय डिस्कशन कर लिया तो सारी चीजें निकल के आ जाएगी। बाकी चलिए अपने वो जांच पे आते हैं। नितंब, घुटने और टखने की जांच पूरी हो गई हो तो रिजल्ट क्या है हमें बताइए आप लोग। यस, आई हैव कंप्लीट 5 मिनट। नहीं हो पा रहा है, वेरी गुड। देखिए, नहीं हो पा रहा है, ये कोई इशू नहीं है, बस ये है कि आपने एक जांच की प्रक्रिया सीख ली। अब पेशेंट को अपने पास ऐसे बैठा दिया, 5 मिनट बातचीत करने के दौरान आपने उसकी एक जांच कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट, थोड़ा कठिन है लेकिन आप लोग कर सकते हैं। अपने फेफड़ों की जांच। सभी लोगों के पास घड़ी होगी, घड़ी से टाइमिंग 60 सेकेंड पूरा करना है। आराम से बैठ जाइए, ठीक। लंबी श्वास को लेना है, 60 सेकेंड तक रोकना है। ये मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूं, किसी का 15-20 में भी छूट गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये प्रोसेस चल रहा है हमारा। अब इस 60 सेकेंड को अगर आपने क्रॉस कर लिया, इट मीन्स आपके फेफड़ों में पर्याप्त सामर्थ्य है। श्वास को रोकना है, टाइमिंग को देखना है कितने सेकेंड आप पूरा कर पा रहे हैं। 60 सेकेंड जिसका कंप्लीट हो गया उसके फेफड़े में पर्याप्त सामर्थ्य है, पर्याप्त पावर है। और पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब आपको अगले क्लींजिंग थेरेपी कैंप में आने की आवश्यकता है और अच्छे क्लींजिंग कराने की आवश्यकता है। करिए सभी लोग, बिल्कुल। जो सामर्थ्यवान है वो अधिक भी कर सकते हैं। पहले के महात्मा कुंभक लंबे लंबे समय तक लगा लेते थे। वेरी गुड। चलिए, मुझे लगता है 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली जांच, ये आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करिए, क्योंकि मुझे पता है आप ज्यादातर सारे क्लींजिंग थेरेपिस्ट हैं,
और इस विधा को सीख करके हम लोगों का जो संकल्प है भारत को दवा मुक्त करने का, जो वेल्दी लाइफ का संकल्प है, जो पीयूष सर का संकल्प है, जो अमरेश सर का संकल्प है, हम सभी मिल करके इसको साकार तभी कर सकते हैं जब ये चीजें, ये हथियार हमारे पास हो। और मैं इस तरह के ढेरों हथियार आपको सौंपने वाला हूं, जिससे कि आप, जिसको बोलते हैं कि एकदम उतर जाए तो फिर आपके सामने कोई टिके नहीं। चलिए, एक तो जांच हो गई फेफड़ों की, दूसरी एक और जांच आपको फेफड़ों की करनी है, क्योंकि ये तो आपने रोकने की कैपेसिटी करी, अब फेफड़े में ऊर्जा कितनी है, रोक तो लिया, फेंकने की ताकत कितनी है, ये कैसे पता चलेगा? सिंपल, आप लिख लेंगे, प्रयोग आप बाद में करेंगे। बहुत साधारण सा प्रयोग है। आपको करना क्या है, एक मोमबत्ती लेना है और लगभग अपने चेहरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। पहले जैसे हम लोग करते थे, दिया घर में जलता था तो फूंक के बुता देते थे, तो पास से करते थे। अभी अगर आपको अपने फेफड़े की जांच करनी है और उसकी ऊर्जा देखनी है कितनी है, तो 15 सेंटीमीटर दूर पे जलती हुई मोमबत्ती को दूर से फूंक करके मिटाई, मतलब वो फोर्स करिए फूंकने का कि बुझ जाए। अगर बुझ गई तो इट मीन्स आपका फेफड़ा एकदम 100% है, उस पावर में है। बहुत अच्छा भूपेंद्र सर, 65 सेकेंड, वेरी गुड। चलिए, तो वो जांच आप 15 सेंटीमीटर दूर से फूंक करके बुझा करके कर लेंगे। अगर बुझा लिया तो ठीक, नहीं तो फिर अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। अगली जांच का नाम है, 11वीं जांच आपको बताने जा रहा हूं, मांस चर्बी के जांच का अनुपात। अक्सर हम लोग जिस मशीनरी का प्रयोग करते हैं जांच के दौरान, उसमें पीवीएम है, प्रोटीन विटामिन मिनरल फाइबर, इन्हीं चीजों की जांच करते हैं, बॉडी फैट और उसका जांच करते हैं। लेकिन आपको मैं आज और साधारण तरीका बता रहा हूं कि मांस और चर्बी के अनुपात की जो सबसे साधारण जांच है वो यही है जो हमने आपको पहले बताया था, वो 25 जांच वाले में मैंने बताया था ना कि कैसे आप पहचान सकते हैं। तो पुरुषों का पहले नाभि पे लेंगे और फिर सीने पे लेंगे। अगर पेट का साइज सीने से कम हुआ, इट मीन्स व्यक्ति स्वस्थ है, फिर बहुत अनुपात के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। माताओं बहनों का कमर से पेट कम है, वो स्वस्थ है। तो मांस और चर्बी के जो जांच का अनुपात है, सबसे साधारण जो प्राकृतिक तरीका है वो यही है। मशीनरी होगी तो एकदम एक्यूरेसी आप करके दिखाएंगे, मशीनरी नहीं भी है तो आप क्लींजिंग थेरेपी का झंडा गाड़ने में आप सक्षम है। कहीं भी जा करके इन सारे फार्मूले का प्रयोग करिए, डंके के चोट पे आपके पास जो व्यवस्था, जितनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ लोगों को स्वस्थ करने में लग जाइए। 12वां और आज की आखिरी जांच, ये जांच भी आपको अभी प्रैक्टिकल करना है। अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं वह कमरा बिल्कुल शांत है तो आप कर सकते हैं, नहीं शांत है तो आप जो है कि थोड़ी शांति बना करके, मतलब 30 सेकंड का समय लगेगा, कर लीजिए। सिंपल, ये जो जांच है सामान्य सुनने की क्षमता की जांच है। सामान्य सुनने के क्षमता की जांच आपको बताने जा रहा हूं। सामान्य क्षमता की जांच कैसे करेंगे, ये चुटकी आपने बना लिया, ये वाली, और मैं ऐसे रगड़ रहा हूं, दिख रहा है सभी लोगों को। साइलेंट कमरे में जाइए, ठीक, और अलग अलग अवस्था हो सकती है, 60 वर्ष के ऊपर वालों को ज्यादातर हम ये जांच कराते हैं। इसको ऐसे कर लिया और कितना, 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी पे, ऐसे ऐसे 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है, इट मीन्स आपका कान ठीक है। अगर सुनाई नहीं दे रही, नजदीक 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 करना है, इट मीन्स थोड़ी कमी है। चेक कर लीजिए आप सभी लोग। यस, अब आज का सेशन मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। प्रश्न उत्तर के लिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं। मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है यह एक प्रैक्टिकल सेशन है, और आप सभी लोग जितने तरह के जांच बताए गए हैं 1 से 25 तक, उन सारे जांच को करने के बाद आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे अभी आपको आउट ऑफ 25 कितने मार्क्स आपको मिलते हैं और उत्तरोत्तर हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। यह जो 30 वीक्स की जर्नी है हमारी, उसमें हम अपने स्वास्थ्य को कैसे, और एक आवश्यक इंफॉर्मेशन, जो अभी कैंप लगने वाला है वाराणसी में डॉक्टर संतोष कुमार पांडे सर के निर्देशन में, वहां आपके सारे अंगों का न सिर्फ जांच किया जाएगा बल्कि उसको बेहतर करने के तरीके भी बताए जाएंगे, वो भी नेचुरल तरीके से।